महाराज, देखा जाए तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं ये मुख के ऊपर ही पांचों की पांचों लगी हुई है, केवल इतने से हिस्से में, जिससे आप संसार का ज्ञान लेते हैं। 2 आंख, 2 कान, 1 नासिका, मुख। और मुख भी 2-2 काम करता है। देखो तो 1 आंख जिससे संसार देख रहे हो, 1 कान, 2 हो गए, इससे संसार को सुनते हैं। नासिका से सूंघते हैं संसार की चीजों को, मुख से बोलते हैं, और एक और काम करते हैं, खाते भी हैं। एक इंद्रिय 2-2 काम कर रही है, इसलिए ज्ञानेंद्रियां जिसे हम कहें तो आंखें हैं, कान है, नाक है, त्वचा है, महसूस होता है, ये सभी क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां, इससे संसार का ज्ञान होता है। और कर्मेंद्रियां, पैर, हाथ, उपार्ज्य इंद्रियां। पैर हो गए, हाथ हो गए, मुख के लिए खाने का हो गया, जिससे संसार का सब साधन चलता है। तो ये इंद्रियां क्या है? शास्त्रों में कहा ये इंद्रियां गऊ हैं। क्या है? भगवान क्या चराते हैं? गैया चराते हैं ना। गौ को क्या कहते हैं संस्कृत में? इंद्रियां। गौ माने इंद्रियां। हमारी इंद्रियां जैसे गैया घास के लिए चरने जाती है, उसी प्रकार ये हमारी इंद्रियां भी सुबह सुबह चरने जाती हैं। क्या चरने जाती है? इन्हीं 5 चीजों से चरने जाएंगी संसार को। आंखों से देखेंगी संसार को, कानों से सुनेंगी, मुख से बोलेगी। अब आप बताइए, ऐसे देखा जाए तो हम और आप सब गैया हैं भगवान की। अब बताइए, गाय को घास मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। आप सभी मानते तभी उसका जीवन है। उसी प्रकार इंद्रियां जरूरी हैं, उनको रोको मत, जाने दो। संसार में चर रही है, चरने दो। किंतु एक चीज याद रखो, अकेले मत जाने दो। अकेले जाने दिया तो भटक जाएंगे। जैसे गैया अकेले चरने जाए ग्वाले को छोड़ के, तो क्या होगा? घास के लालच में जंगल के अंदर चली जाएगी। हिंसक जानवरों का भय होगा, कोई भी जानवर खा जाएगा उसको। और जब देखती है कि रात हो गई, घास के लालच में जंगल में फंस गई है, तो फिर चिल्लाती है, ग्वाले को याद करती है। उसी प्रकार हम भी हैं। हम भी संसार में जब ज्यादा रम जाते हैं और दुख के पहाड़ आने लगते हैं, तो हम अपने ग्वाले को पुकारते हैं। वो ग्वालिया कौन है? कृष्ण कन्हैया लाल ठाकुर जी। तो यहां इंद्रियों को मत रोको कि संसार में मत जाओ, जाने दो। इंद्रियां बनी इसलिए हैं, जाने दो। लेकिन ये इंद्रियां कृष्ण के साथ जाए। हमारे कन्हैया सुबह सुबह हमको चराने ले जाए, यानी हम गौ स्वरूप हैं इंद्रियों के रूप में। और हमारे रखवाल कौन होने चाहिए? कृष्ण। यानी इंद्रियां जाएं तो भगवान को साथ लेकर जाएं। किसी कार्य को देखो, भगवान को हमेशा साथ रखिए। तो यही चीजें जो संसारिक हैं आपको फंसा देंगी, यही आपको तार देंगी, अगर कृष्ण साथ में है।